हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था चेन रूल। तो चेन रूल के आज थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए अब क्या है, हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है जी। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे देखिए आपको दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि सीधा ही एक्सटर्नल चीज़ में लिखा हुआ है किसी चीज़ को। जैसे कोई y को एक साइड पे कर सकते हैं और x को एक साइड पे कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है जी। लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी। तो यहाँ पे वाई को इस साइड में और एक्स को इस साइड में नहीं लेके जाया जा सकता। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में एक्स और वाई जैसे यहाँ पे हैं ये इकट्ठे रहेंगे ही रहेंगे, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हमें करनी है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और हमें डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है जी। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे यहाँ पे ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स को। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो लग जाएगा डी बाय डी एक्स। ये सारी टर्म यहाँ पे ये आ जाएगी और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे है ज़ीरो। ठीक है जी। तो ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो रहेगा, वैसे भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। और यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में ये सारी चीज़ क्या है, ब्रैकेट में ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये सारी है। तो ये डेरिवेटिव यहाँ पे हर एक टर्म के ऊपर लग जाएगा। डेरिवेटिव इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो नीचे से अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। देखिए पहले टर्म है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर के ऊपर जो है डेरिवेटिव लगेगा, तो ये बन जाएगा ए कांस्टेंट। इसी तरह आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो ये बन जाएगा टू ए एक्स। ठीक है जी। तो ये हुआ ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब दूसरी टर्म है हमारे पास बी वाई स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास लगेगा डी बाय डी एक्स। ठीक है जी। तो b कांस्टेंट है, b उसी तरह आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव करना है। देखिए y हमारे पास यहाँ पे क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y x का कोई फंक्शन है। ठीक है जी, ये हम मान के चल रहे हैं कि y x का फंक्शन है। तो जैसे हमने पीछे लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट का रूल देखा था, तो वही रूल यहाँ पे आएगा। ये बनेगा टू वाई, ये पावर नीचे आ जाएगी, टू वाई के ऊपर टू में से एक माइनस किया, यहाँ पे पावर एक कम हो गई, वन रहेगी, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो ये जो हुआ ये हमारे पास बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया। अब थर्ड टर्म में हमारे पास है टू एच एक्स वाई, टू एच एक्स वाई। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू एच एक्स वाई। देखिए टू एच कॉन्स्टेंट है, ये इसी तरह निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स रह जाएगा एक्स वाई का। अब ये देखिए ये है फंक्शन वन, ये है फंक्शन टू। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, टू एच इसी तरह रह गया। अब फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह लिख लेते हैं, एक्स उसी तरह लिख लिया, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे सेकंड फंक्शन उसी तरह लिख लिया, वाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन। तो ये हमारा जो है डेरिवेटिव आ गया। तो ये बन गया टू एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो ये बन गया टू एच एक्स वाई का डेरिवेटिव। अब टू जी एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो बनेगा टू जी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है।
2fy का डेरिवेटिव जो यहाँ पे बनता है वो बनता है 2f मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, और c जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा बनता है 0। ठीक है जी। तो ये सारे डेरिवेटिव हमने निकाल लिए, तो इनको इसी तरह पे हम लिख देते हैं। पहली टर्म थी हमारे पास ax², उसका डेरिवेटिव था 2ax। दूसरी टर्म थी by², उसका डेरिवेटिव बना 2by dy बाई डी एक्स। तीसरी टर्म थी हमारे पास 2hxy, तो उसका डेरिवेटिव बना 2hx dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब चौथी टर्म हमारे पास थी 2gx, उसका डेरिवेटिव बना 2g। उसके बाद 2fy, उसका बना 2f dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव था 0, बराबर हुआ 0। तो ये आपका एक तरीके से आंसर है, मगर हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे करना है और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे करना है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो अलग लिख लेते हैं। तो 2ax में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ठीक है जी। प्लस ये देखिए 2h जो है यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2hy यहाँ पे आ जाएगा, 2g ये वाली टर्म भी यहाँ पे आ गई, इनमें dy बाई डी एक्स नहीं है। प्लस 2by, अब ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म आ गई। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास है प्लस 2hx प्लस 2f, इन सब के साथ है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इस तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया -2ax प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइड बाय 2by प्लस 2hx प्लस 2f। 2 ऊपर और नीचे से निकल के कैंसिल हो जाएगा और वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए एक एग्जांपल है 2x² प्लस 5xy प्लस 5y² इक्वल टू 1। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं जी बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड को भी x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस साइड को भी x से। अब ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है किसी भी विद रिस्पेक्ट टू 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। अब 2x² का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा 4x, ये पावर नीचे 2 जो है पावर हुआ, 2x उसी तरह लिख लिया। ठीक है। और x की एक पावर कम कर दी, तो ये 4x आ गया। प्लस 5 इसी तरह, अब एक्स वाई के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग गया, तो ये बन जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे 5। ठीक है जी। y² का डेरिवेटिव हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। 2y डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका बन गया 4x प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y प्लस 10y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। इक्वल टू 0। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स आप अलग कर लो और इसके बिना वाली टर्म्स आप अलग कर लो, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y, ये डी वाई बाई डी एक्स के बिना वाली टर्म्स, प्लस 5x प्लस 10y, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाली टर्म्स होगी। ठीक है जी। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स इस साइड आ जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा 0 वाली साइड, तो ये -4x प्लस 5y हो जाएगा। और ये जो इसके साथ लगा है वो नीचे चला जाएगा, 5x प्लस 10y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब करते हैं जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ डेरिवेटिव। तो मान लो आपको x जो है ये फंक्शन दिया है किसी t का, y भी आपको फंक्शन दिया है किसी t का। ठीक है जी। तो मान लो कि x इक्वल टू टी प्लस 1 है, y इक्वल टू टी प्लस 2 है, तो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है।
तो यहाँ पे एक्स को टी के साथ डेरिवेटिव कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हो, वाई को टी के साथ कर सकते हो, डी वाई बाई डी टी भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर वाई का एक्स के साथ डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले वाई को टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो और एक्स को टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे हमारे पास है अगर x इक्वल टू ए टी स्क्र है और y इक्वल टू 2a t है, तो dx बाई डी टी जो है वो बन गया 2a t, और dy बाई डी टी जो है ये बन जाएगा 2a। अब अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी टी जो है ये हुआ 2a, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी हुआ 2a t। 2a के साथ 2a कैंसिल हो गया, ये रह गया 1/t। तो आपका डेरिवेटिव जो है वो है 1/t। तो इस तरह आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन में डेरिवेटिव निकालना है।